हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सब कैसे हो? होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज है ना पूर्णिमा भी है, जैसे बोलते हो फुल मून भी है, प्लस आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है तो मैं जो चाहूँगी कि आप सब लोग पितृपक्ष पे पितरों की पूजा ज़रूर करें। उनको उनके नाम से दान दक्षिणा करें या उनके नाम से किसी ब्राह्मण को या भोजन कराएं। गाय या ना काऊ को रोज़ है ना उनके नाम से ताज़ा रोटी और गुड़ जाके ज़रूर दे के आए, तो ये आपके पितृपक्ष में आपको हेल्प करेगा। एवरी 16 डेज़ आज से स्टार्ट करके एवरी डे आप देते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर सपोज़ जो लोग को नहीं मतलब एवरी डे नहीं दे सकते हैं तो जो लास्ट डे आएगा मतलब है ना न्यू मून डे आएगा, मतलब ये पितृपक्ष का न्यू मून डे आएगा अभी 15 दिन बाद में लास्ट डे, उस दिन आप अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं मंदिर में। उनके नाम से है ना, वो बोलते हैं ना गेहूँ चावल आटा जो भी आपको खाने की सामग्री देनी वो दे सकते हैं। और गाय को आप उस दिन ज़रूर रोटी और गुड़ ज़रूर खिलाए उस दिन, तो आपके पितरों को डेफिनेटली लगेगा। जिनको अपने पितर भी नहीं मालूम है, उनके नाम भी नहीं मालूम, उस दिन वो पूजा कर लेते हैं तो उनकी पूजा डेफिनेटली उनको लग जाती है उस दिन। तो पितृपक्ष का बहुत महत्व है। और प्लीज़ अपने पितरों को मतलब आपकी लाइफ में काम नहीं हो रहे, आपके अड़चने आ रहे हैं, जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मतलब आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पितरों का दोष है, ये आप मान के चलिएगा। और जिनको पितृपक्ष की पूजा करानी है मैं आपको बोल चुकी हूँ, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हरिद्वार में हर की पौड़ी पे पूजा होती है। हर की पौड़ी पे पूजा होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ डायरेक्ट आपके पितरों को तर्पण लगता है, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का क्या चल रहा है। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आपका बहुत बड़ा वेलकम है यहाँ पे। और हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का क्या चल रहा है। और पितृपक्ष में कुछ भी पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो, आपके पर्सन का अभी एक्चुअली 4 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, तो ये पर्सन के दिमाग में फैमिली, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म लाइफ, किसके साथ में स्पेंड करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड मैप भी दिख रहा है, बस जैसे भी दिख रही है, तो कुछ ना कुछ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में लगे होंगे या माइंड से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको कमिटमेंट मतलब अपनी लाइफ में क्या करना है, किसके साथ में उनको लाइफ बितानी है। क्योंकि उनकी लाइफ में डेफिनेटली फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन मुझे आते हुए दिख रही है। ये पर्सन के कुछ भी है लेकिन टावर सिचुएशन डेफिनेटली, तो ये अपनी फैमिली लाइफ में जो पहले बहुत हैप्पी थे या थर्ड पार्टी के साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे या बहुत घूम फिर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन उनकी लव लाइफ में, मतलब थर्ड पार्टी का आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी है एट प्रेजेंट, तो उनकी लाइफ में टावर सिचुएशन आती ही मुझे ऐसे लग रहा है कि आ रही है कि चालू है। एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन है इनका, और ये इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो भी कार्मिक के साथ में है, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली वो पास्ट लाइफ कर्मा भी ऐसे बोल सकते हो। तो वो वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। और आपके पर्सन के मुझे मैंने जब भी इनकी पर्सनल रीडिंग की है, जो लोग जानते हैं मुझे, उनको मैंने बोला जब भी टावर आता है तो टावर आता ही आता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन उनकी लाइफ में होती ही है। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन होगी। जो लोग मुझे पर्सनल रीडिंग कराते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बताती हूँ तो। और मैं क्या कैसे आंसर देती हूँ, मैं अगर होता है तो 100% बोलती हूँ, नहीं तो मैं क्या 40-50% ऐसे आंसर्स नहीं देती हूँ। मैं येस या नो बोलती हूँ, समझ रहे हो। होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होगा ही, अगर नहीं होना तो नहीं होगा। मैं ऐसे मिक्स्ड आंसर्स नहीं देती हूँ। तो मुझे ये तो बहुत क्लैरिटी है। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी, आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, आपकी साइकिक पावर्स हाई होती है, तो आपको येस और नो आंसर सुनाई देता है। कभी कभी हमको ऐसे आंसर लगता है कि कोई हमको सुनाई दे रहा है, हमको एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग फील कर सकते हैं लोगों की। इसलिए हम लोग कितने लोगों जिन लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है उनको ब्लॉक भी करना पड़ता है अपने लाइफ से, क्योंकि वो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा सक कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों को कितनी बार मुझे है ना अपने लाइफ से निकालने के लिए मुझे उनको ब्लॉक भी करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स में भी होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपके पर्सन के वो कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन डेफिनेटली है थर्ड पार्टी की, क्योंकि उनका लव, वो अपने आप थर्ड पार्टी को बेसिकली अपना लव समझ के चल रहे थे, अपना लाइफ टाइम लव और समथिंग ऐसे उनको लग रहा था। क्योंकि पहले कभी जब कार्मिक में जाते हैं आपके पर्सन आपको भुलाने के लिए, तो उनको लगता है हाँ शायद मैं भूल जाऊँगा ये आपके कनेक्शन को, क्योंकि उनको लगता है आपका कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन है। तो वो क्या थर्ड पार्टी में जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़े दिन लगेंगे भूलने में, लेकिन भूल नहीं पाते आपको।
और थर्ड पार्टी में इसी इंटेंशन से रहते हैं कि ये मेरा लाइफ टाइम कमिटमेंट है, ये मेरा लाइफ टाइम लव है, ये मेरा ज़िंदगी भर का लव है। लेकिन ये कुछ ना कुछ झटका उनको मिलते हुए दिख रहा है, थर्ड पार्टी को झटका मिलते हुए दिख रहा है, या आपके पर्सन को झटका मिलते हुए दिख रहा है। झटका डेफिनेटली मिलते हुए मुझे दिख रहा है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन अभी सोचेंगे कि क्या करूँ क्या नहीं, कि बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी जो थर्ड पार्टी के बारे में उनको पता नहीं थी। तो 7 ऑफ कप्स आ रहा है, तो वजह से स्नेक भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, सीढ़ियाँ भी आ रही है, बहुत सारी चीज़। तो उनको लगेगा कि थर्ड पार्टी ने उनको सीढ़ियों के जैसे इस्तेमाल किया, या उनको डसने के लिए आए हैं, मतलब उनको नेगेटिविटी थ्रो करने के लिए आए हैं, उनके फ़ायदे के लिए आए हैं उनको। मतलब ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ निकल के आ रही है ना। तो टावर सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक तो टावर है प्लस 7 ऑफ कप्स, मतलब उनको इतनी सारी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी ना थर्ड पार्टी के बारे में, या उनके बारे में थर्ड पार्टी को पता चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन जम्बल ढप होने वाली है ना, ऐसे मतलब डगमगाने वाला है, पूरा सिचुएशन डगमगा जाएगा, भूचाल जैसा बोल सकते हो उनकी लाइफ में, ऐसे बोल सकते हो। थर्ड पार्टी के आपके पर्सन की लाइफ में एक भूचाल मैं बोल सकती हूँ। ये फुल मून डे के ऊपर भी हो सकता है कि फुल मून डे और न्यू मून डे ऐसा होता है, उसके आसपास में एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि मून ना हमारे मन का कारक होता है, वो एनर्जी इतनी पूल करती है हर इंसान की, मैं बोल रही हूँ। तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ में भी ऐसा सकता है, इमोशंस के साथ में बहुत ज़्यादा प्ले हो और बहुत डामाडोल हो दोनों जन, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कंफ्यूजिंग सिचुएशन होने वाली, क्या करे नहीं करे, ऐसा सिचुएशन उनकी लाइफ में मुझे होते हुए दिख रहा है। और ये बहुत ना, देखिए ये जो भी चीज़ हो रहा है, ये चीज़ स्टेबल करने के लिए हो रहा है, बैलेंस करने के लिए हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बैलेंस होना चाहते हैं लाइफ में। अभी सब बैलेंस मतलब क्या होता है, एक इंसान सेटल हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई अब सेटल हो जा, बहुत टाइम हो गया, बहुत कब सेटल होंगे। आपके कितने फ्रेंड्स भी आपको पूछते होंगे कब सेटल होगी यार, ऐसे होता है ना कभी कभी। तो वो सेटल होने के लिए आपके पर्सन बैलेंस होना चाहते हैं लाइफ में, तो उनको एक डायरेक्शन चूज़ करना ही होगा। तो उनको देखना है कि किसको अपना पेंटिकल देना है, किससे अपनी शादी करनी है, किसके साथ में लाइफ आगे बढ़ानी है, ये चीज़ आपके पर्सन को देखनी है बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे टावर सिचुएशन है, तो 100% में बोलो। टावर देखो किस तरह का टावर है, इसमें दिख रहा है बटरफ्लाई भी दिख रही है, तो इसमें डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और इसमें एग्स है, एग्स भी ओपन हो रहे थे, एक रीबर्थ का प्रोसेस भी चालू है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन की चालू है बेसिकली, रीबर्थ प्रोसेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन। झटका लगता ही इसलिए कार्मिक से, के झटका जब तक वो लोग थर्ड पार्टी उनको झटका नहीं देती है, या उनको कार्मिक्स लेसन नहीं सिखाते हैं ना, तब तक आपके पर्सन का वो क्या हो, तो वो ये सेपरेशन आता ही इसलिए ना। सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन फेज, इसलिए ऐसे बोलते हैं, क्योंकि प्रिपेयर किया जाता है आप दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है कि क्या है वो पर्सन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट, क्यों मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। वो आपके पर्सन को भी यही समझ रहे हैं, क्या है इस पर्सन में जो इतना भूल नहीं पाता हो, क्या दिल का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है कि मैं इसकी तरफ बार बार खींचा चला जाता हूँ, या कच्चा खींचा चली जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए, और वो तभी हर चीज़, हर कोशिश करेगा आपको, आपके पर्सन आपके पास आने के लिए। वो हर चीज़ जो रुकावट है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ डिज़ोल्व होगी, समझ रहे हो। चाहे वो पैसा हो, मनी हो, थर्ड पार्टी हो, जो भी सिचुएशन हो, इनका ईगो हो, वो सारी चीज़ ख़त्म होती है दोनों के बीच में से, ये डेफिनेटली आप समझ के चलिएगा। तो वो चीज़ आप लोगों के बीच में से ख़त्म होगी। ये आपके पर्सन का 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, कुछ ना कुछ सीक्रेट उनका मुझे है, जो अभी हो सकता है कि वो सीक्रेट आप देखो वापस से 7 ऑफ ये ना कप्स का कार्ड आ रहा है। मतलब समझ रहे हो आपके पर्सन की लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है 7 नंबर, प्लस इनका कुछ ना कुछ सीक्रेट भी है जो अभी शायद आपको बता नहीं रहे। जैसे बोलते हैं ना आग लगी है तो वो इंसान भागेगा, तो वैसे ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसा टावर सिचुएशन आने वाला है कि सीक्रेटली कुछ अभी आपको नहीं पता चले शायद, लेकिन वो होगा डेफिनेटली। और देखो ये बैलेंस का कार्ड आ रहा है, टेम्परेंस। आपके पर्सन में बार बार बोल रही बैलेंस करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है, Relieving the past with compassion and forgiveness, time to head in new direction, clarity on your life purpose, in your heart you know what to do। इनको अपने हार्ट में पता चलेगा कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। रिन्यूअल, आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए इनको गॉड बार बार, हो सकता है आपके पर्सन को बार बार बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हो, आपके सपने आ रहे हो, या यूनिवर्स उनसे कॉन्टैक्ट कर रहा हो, यूनिवर्स बता समझ रहे हो ड्रीम्स में, तो वो उनको आपके नाम बार बार दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बार बार याद आ रही होगी, तो उनको लगेगा कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है वापस से। ये चीज़ उनके दिमाग में बार बार आ रहे हैं। मैं बार बार बोले पर्सन क्या 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप से कुछ ज़्यादा 7 ऑफ कप कितने सारे खुल रहे, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है, लेकिन आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली। मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी ऑन वॉट यू डिज़ायर एंड मूव फॉरवर्ड। टू मैनी ऑप्शंस, एडिक्शंस, हो सकता है आपके पर्सन के कुछ एडिक्शंस इश्यूज़ भी हो,
और बहुत सारे ऑप्शंस मैंने पहले ओपन करके रखे थे। अभी उन्होंने बहुत डिले करने के आता था ना, प्रोक्रास्टिनेशन के बार बार डिले करते थे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो चीज़ अभी उनको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ आके उनके सामने खड़ी होगी, उनको डिसीजन लेना ही होगा, उनको डिसीजन लेना ही होगा। ऐसी कुछ सिचुएशंस आके खड़ी हो सकती है। फिर से वापस देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी का जो भी है, मैं बार बार बोलती हूँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, समझ रहे हो, इसलिए वो कार्मिक कनेक्शन बोला जाता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन कार्मिक डेब्ट्स जब तक कंप्लीट नहीं होते, उनका चुकादा नहीं करते, तब तक वो वहाँ से फ्री नहीं हो सकते। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए ही इसीलिए थे, और उनको लग रहा है कि मुझे थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट रिन्यू करना चाहिए, कि आपसे कॉन्टैक्ट रिन्यू करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। लेकिन मैं बोल रही हूँ उनकी लाइफ में टावर सिचुएशन आ रहा है, तो थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। थर्ड पार्टी में ऐसे बोल सकते हो, थर्ड पार्टी को शायद आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, या आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उनके बारे में पता चल सकता है। तो उनके घर में, या अगर सपोज ऑलरेडी मैरिड है, या तो आपके साथ में रिलेशनशिप का पता चल सकता है। तो उनके घर में एक भूचाल जैसा मैं बोल सकती हूँ, या एक टावर सिचुएशन डेफिनेटली खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस वक्त। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है आने वाले टाइम में, तो आप लोग थोड़ा संभल के चलिएगा। आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको अपने कार्मिक लेसन सीखने हैं, उनको अपने कार्मिक सिचुएशन से डील करना है, आपको कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। इंस्टिंक्ट आपको, आपके पर्सन को आपको एकदम कंप्लीट अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलना है। जो आपका दिमाग बोलता है, इंस्टिंक्ट बोलता है ना, वो ही राइट होता है, कभी भी याद रखिए। तो अपने हिसाब से चलिएगा आप कंप्लीटली। एनलाइटमेंट आ रही है, मैं आपको बोल रही हूँ, एनलाइटमेंट हो रही है, आपकी भी हो रही है, आपके पर्सन की भी हो रही है। लेकिन एक हो सकता है कि वो ये सब सिचुएशन हो, टावर सिचुएशन हो उनकी लाइफ में हो थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो अपने आप को, या कार्मिक्स के साथ में, कार्मिक्स कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या उनका ईगो भी हो सकता है, या उनके फाइनेंशियल बिजनेस लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कार्मिक्स। तो वो उनकी वजह से हो सकता है अपने आप को आइसोलेट करें, और वो अपनी डेस्टिनी जानना चाहते हैं आपके पर्सन की, मेरी डेस्टिनी कौन है। थर्ड पार्टी में डेस्टिनी है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, ये चीज़ उनको डेफिनेटली पता चले। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं, उनको हो सकता है एंसेस्टर गाइडेंस भी मिले ये पितृपक्ष में, कि कौन है उनका पार्टनर। कभी कभी क्या हमारे एंसेस्टर्स भी आके हमको बोल के जाते हैं ड्रीम्स में, पता नहीं आप लोग को बोलते कि नहीं बोलते, मेरे साथ में तो बहुत होता है कि मेरे एंसेस्टर्स मुझे ड्रीम्स में बहुत कुछ बोलते हैं। तो आपके एंसेस्टर आपको ड्रीम्स में क्या बोलते हैं आप सुनिए, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू ही हमको मैसेजेस मिलते हैं हमारे एंसेस्टर से, तो हमको पता चलता है कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। कि याद रखिए, आपके एंसेस्टर कभी भी आपसे ड्रीम्स में कुछ मांग रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपसे ये चीज़ मांग रहे हैं, हमको ये दो, हमको वो दो, या खाना खा रहे हैं, समझ रहे हो, आपके आके ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर वो आपसे ड्रीम में आके खाना खा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका एंसेस्टर कर्मा है, आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि जब वो मांगते हैं तो मतलब वो हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है उनकी, हमको उनको मांगत पूरी करनी है, हमको चलते ना, हमको उनका चुकादा करना है। और जो हमको दे के जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं, ब्लेसिंग्स दे जाते हैं, कोई ना कोई अबेंडेंट चीज़ दे के जाते हैं, या कुछ ना कुछ हमको ऐसे देख के जाते हैं, तो मतलब हमारा कार्मिक डेट कंप्लीट हो गया, ये याद रखिएगा। तो ऐसे इस तरह से भी आपको ड्रीम्स में अपने एंसेस्टर लोग आपको आंसर्स दे के जाते होंगे कि नहीं देते होंगे। हम लोग को तो बहुत मिलते हैं, मुझे मेरी फैमिली को हमेशा एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत रही है, तो हमको उनकी तरफ से आंसर्स हमेशा मिलते हैं। हाउस का कार्ड रहा है, हाउस का कार्ड डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, हाउस में कुछ ना कुछ भूचाल आते हुए दिख रहे हैं, उनके फैमिली में कुछ ना कुछ भूचाल आते हुए दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, पता नहीं क्या है, लेकिन फैमिली में बहुत ज़्यादा इसको लेके बहुत सारी बातचीत होने वाली है। आपके पर्सन और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। हो सकता है ये कार्मिक्स उनके जो भी है थर्ड पार्टी, उनके ऑक्यूपेशन को भी इफेक्ट नहीं करे, या उनके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करे, या उनको नेम को इफेक्ट नहीं करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ की भी डर आपके पर्सन को होगी, मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ टावर, या थर्ड पार्टी में आप मोस्टली आपके पर्सन पे थर्ड टावर मुझे आते हैं, गिरते हुए दिखते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से। तो ये फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में चलने वाला है। एक आज मूनोलॉजी का कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि आज फुल मून है, तो उसके हिसाब से भी ले लेते हैं। आज मेरे ख्याल से फुल मून मेरे ख्याल से पाइसेस में है, तो बहुत इमोशंस हाई और लो हो सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स बोल रहे हैं, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे यकीन रखिए, क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मैं बार बार बोलती हूँ। और फुल मून इन कैंसर भी बोल रहे हैं, तो मतलब अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, एक कैंसर भी मतलब बहुत मून को, बहुत हार्ट को रूल करता है। और पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन मतलब आपकी अगर रिजोल्यूशन नहीं निकल रही थी इस पर्सन की, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी थर्ड पार्टी के साथ में, या उनका निकाल नहीं निकल रहा था, तो उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपके सत्संग के साथ में थर्ड पार्टी के साथ में होने वाली है। होप फ्रेंड्स आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।